हिंदू धर्म की बड़ी और पेचीदा दुनिया में कुछ भगवान अपनी बहुत ज्यादा पावर और डरावने रूप के लिए जाने जाते हैं। महाकाल और काल भैरव ऐसे ही दो पावरफुल रूप हैं। ये ऐसे सीधे साधे भगवान नहीं हैं जो बस आशीर्वाद दे देते हैं, बल्कि वे समय, विनाश और जीवन मृत्यु की असली सच्चाई को दिखाते हैं। महाकाल को अक्सर शिव का ही दूसरा नाम माना जाता है। वो महान भगवान जो खुद समय को कंट्रोल करते हैं। वो ब्रह्मांड की घड़ी के मालिक हैं, वही तय करते हैं कि चीजें कब शुरू होंगी और कब खत्म होनी चाहिए। वो उज्जैन के पवित्र शहर में रहते हैं, जहां उनकी पूजा शहर के राजा और अपने सभी भक्तों के रक्षक के रूप में की जाती है। काल भैरव दूसरी तरफ शिव का एक डरावना और भयंकर रूप माने जाते हैं। वो बुरे काम करने वालों को सजा देते हैं और पवित्र जगहों की सीमाओं की रक्षा करते हैं। उनका नाम ही बहुत पावरफुल है। काल का मतलब समय और मृत्यु दोनों है और भैरव का मतलब डरावना। उन्हें अक्सर एक कुत्ते के साथ दिखाया जाता है जो उनका साथी होता है। वो श्मशान घाटों में घूमते हैं, सबको याद दिलाते हैं कि मृत्यु जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है जिसे टाला नहीं जा सकता। जहां महाकाल समय के बड़े ब्रह्मांडीय बहाव को दिखाते हैं, वहीं काल भैरव समय के तुरंत डरावने पहलू को दिखाते हैं जो सबको उनके कामों और कर्मों के लिए जवाबदेह ठहराता है। बहुत से लोग अक्सर भगवान के इन दो पावरफुल रूपों में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्या महाकाल और काल भैरव एक ही हैं या वे अलग अलग भगवान हैं जिनके ब्रह्मांड में अलग अलग काम हैं। सच्चाई थोड़ी मुश्किल और गहरी है, हमारी कहानियों की तरह। वे दोनों भगवान शिव से बहुत गहरे से जुड़े हैं, उनके अस्तित्व से ही निकले हैं ताकि खास ब्रह्मांडीय मकसद पूरे कर सके। उन्हें एक ही पावरफुल सिक्के के दो पहलू मानो। एक पहलू सभी समय का सुप्रीम मालिक है, जो सृष्टि और विनाश के बड़े चक्र को देखता है, जबकि दूसरा दिव्य कानून को लागू करने वाला और अराजकता और बुराई के खिलाफ रक्षक है। उनका रूप डराने वाला होता है, भक्तों को डराने के लिए नहीं, बल्कि डर, अहंकार और अज्ञानता जैसी नेगेटिव एनर्जी और अंदरूनी राक्षसों को दूर भगाने के लिए। महाकाल वो अनंत सिद्धांत है, वो महान अंधेरा जिससे सब कुछ निकलता है और जिसमें सब कुछ घुल जाता है। काल भैरव सक्रिय रक्षक हैं, वो जो हमारे बीच चलते हैं, ये पक्का करते हैं कि कर्म और धर्म के नियम माने जाएं। उन्हें समझने के लिए हमें उनके डरावने बाहरी रूप से परे देखना होगा और उन गहरे दार्शनिक सच्चाइयों को देखना होगा जो वे हमारी वास्तविकता की प्रकृति और समय के अटूट बहाव के बारे में बताते हैं। महाकाल और काल भैरव के जन्म की कहानियां बहुत दिलचस्प और गहरे अर्थों से भरी हैं। महाकाल की कहानी उज्जैन के पुराने शहर से बहुत जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार दूषण नाम का एक शक्तिशाली राक्षस शहर के लोगों को बहुत परेशान करता था, खासकर उन ब्राह्मणों को जो भगवान शिव के भक्त थे। वह उनकी पूजा में रुकावट डालता था और चारों तरफ डर और तबाही फैलाता था। दुखी लोगों ने भगवान शिव से इस मुसीबत से बचाने के लिए बहुत प्रार्थना की। उनकी बेताब पुकारें सुनकर शिव धरती से प्रकट हुए, धरती को एक गड़गड़ाहट के साथ फाड़ते हुए जिसने स्वर्ग को भी हिला दिया। इस शक्तिशाली रूप में उन्हें महाकाल यानी महान समय या वो जो समय से परे है के रूप में जाना गया। एक ही भयंकर नजर से उन्होंने राक्षस दूषण और उसकी पूरी सेना को राख में बदल दिया। उनके घमंड को कुछ भी नहीं छोड़ा। राक्षस को नष्ट करने के बाद भगवान शिव ने अपने भक्तों के कहने पर हमेशा के लिए उज्जैन में रुकने का फैसला किया। उन्होंने वहां खुद को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया, जो शिव के 12 सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब बुराई बहुत शक्तिशाली हो जाती है तो समय की दिव्य शक्ति खुद संतुलन बहाल करने और धर्मियों की रक्षा के लिए आती है। काल भैरव के जन्म की एक अलग उतनी ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी में भगवान ब्रह्मा जो सृष्टिकर्ता हैं और भगवान विष्णु जो पालक हैं के बीच एक झगड़ा शामिल है। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि ब्रह्मांड का सर्वोच्च निर्माता कौन है। विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने वेदों से सलाह ली, जिन्होंने भगवान शिव को अंतिम वास्तविकता घोषित किया। ब्रह्मा ने अपने घमंड में इस बात को मानने से मना कर दिया। उन्होंने शिव के बारे में एक अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे महान भगवान बहुत गुस्सा हो गए। शिव के दिव्य क्रोध से एक अग्निमय और भयानक प्राणी प्रकट हुआ। यह काल भैरव थे, जो शिव के क्रोध का अवतार थे। काल भैरव ने अपने क्रोध में ब्रह्मा पर हमला किया और उनका 5वां सिर काट दिया, वही सिर जिसने अपमानजनक शब्द कहे थे। यह कार्य हालांकि अहंकार को दंडित करने के लिए जरूरी था, लेकिन इसने काल भैरव को
एक ब्राह्मण की हत्या के पाप का दोषी भी बना दिया। इस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्हें दुनिया में एक भिखारी के रूप में भटकने का श्राप मिला, जिसमें ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से एक भिक्षा पात्र के रूप में चिपका हुआ था। अंत में उन्हें काशी या वाराणसी के पवित्र शहर में मोक्ष मिला। यह कहानी दिखाती है कि देवताओं को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, और काल भैरव की भूमिका को उजागर करती है, जो ब्रह्मांडीय न्याय को लागू करते हैं, जो अपने घमंड के लिए सर्वोच्च प्राणियों को भी दंडित करते हैं।